नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। बहुत लोगों को ये सुन के खुशी नहीं होगी कि भारत रशिया के डिफेंस रिलेशंस काफी हद तक आगे चल रहे हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने आपको नवंबर में ये चीज़ बताई थी कि भाई ये जो डिफेंस रिलेशंस हैं दोनों कंट्री के बीच में, यू विल सी दिस गेटिंग बूस्टेड अप इवन फर्दर। क्योंकि भारत को एक चीज़ समझ में आई है कि यार वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं सिंसियर नहीं है अपने डिफेंस रिलेशंस को लेके, और जिस तरह से वो बिहेवियर चल रहा है भारत के साथ, वो ऑब्वियसली टॉलरेट अभी आगे नहीं होगा। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कई एनालिस्ट की तरफ से तो ये बोला गया कि साहब अब तो भारत और रशिया के रिलेशन तो अभी ऑलमोस्ट सिर्फ ट्रेड और ऑयल पे बचेंगे, डिफेंस के बारे में तो कुछ नहीं करने वाले। लेकिन जो असलियत है, जो मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि साहब इंडिया एंड रशिया आर गोइंग टू एक्चुअली कोऑपरेट गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। क्योंकि देखिए रशिया को भी एक पार्टनर चाहिए जहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग पे जो जोर लगा रहा है, उसको भी एक पार्टनर चाहिए। भारत को एक पार्टनर चाहिए जो जो बेसिकली उसको दगा ना दे सबसे पहले, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी शेयरिंग में विश्वास रखता हो। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो हो रही है अभी, एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको दिखेगा कि और भी बहुत कुछ इस पैराडाइम में आएगा। सबसे पहले देखें क्या-क्या चीज़ें हुई हैं ताकि मैं आपको थोड़ा-सा उसके बारे में बात कर सकूँ, एंड देन वी विल टॉक अबाउट क्या-क्या चीज़ें और हमको होती हुई दिखती हैं। सबसे पहले देखिए जी, जो अर्ली वार्निंग रेडार है, वोरोनज़े करके एक रेडार है, $4 बिलियन की डील है, जस्ट अबाउट ऑलमोस्ट अबाउट टू साइन होने वाली है। और ये डील के हिसाब से दिस इज़ एन 8000 किलोमीटर बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट रेडार, जो आप 8000 किलोमीटर से तक ट्रैक कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो एंड आइडेंटिफाई तक कर सकते हो। सो ये कवरेज जो होगा, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिनके पास ऐसा कुछ कवरेज है जहाँ पर 8000 किलोमीटर तक आप जाके ट्रैक कर सकते हो। आप सबने देखा कि जब S-400 आया था उसके अंदर 600 किलोमीटर की ट्रैकिंग की डिस्टेंस का रेंज था, एंड वी वर वेरी हैप्पी विद दैट। नाउ दिस नेक्स्ट सिस्टम वोरोनज़े जो होगा वो 8000 किलोमीटर तक आपको ये सस्टेनेबिलिटी करेगा, आपके आपके लिए काम कर सकता है। नाउ बेसिकली इस डील के हिसाब से, जो डील की अभी थोड़ी बहुत जो चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, कि साहब एक तो भारत को कैपेबिलिटी देने के लिए तैयार हैं, और दूसरा भारत के साथ इसके ऊपर R&D करने के लिए तैयार हैं। जहाँ पर भारत ने बोला है कि 60% सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होंगे, वो भारत में ही बनेंगे, जो मेक इन इंडिया को एक बूस्ट जाता है। यहाँ पर देखिए पुतिन साहब काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, और ये चीज़ हमने उनके मुँह से सुनी है कि साहब भारत का जो मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया प्लान है, दैट इज़ रियली, रियली गुड, एंड ही वांट्स रशिया टू पार्टिसिपेट विद इन दैट। और भारत रशिया के रिलेशंस इसी डायरेक्शन में काफ़ी हद तक आगे जा रहे हैं। तो 60% एक सिस्टम का जिसके अंदर जो बहुत ही कम सुपर पावर्स के साथ है, दैट टेल्स यू द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट दैट बोथ द कंट्रीज हैव। रेडार सिस्टम ये इंस्टॉल होगा मोर और लेस चित्रदुर्गा में 3-4 साल में आ जाएगा, एंड एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रिलेशन है लोकेशन है चित्रदुर्गा, जहाँ पर एडवांस एरोस्पेस डिफेंस एंड इसकी कैपेबिलिटीज ऑलरेडी हैं। नाउ इससे क्या होगा, इस पूरे रीजन के अंदर भारत आराम से अपने आप को देख सकेगा। जितने भी थ्रेट्स हैं, मिसाइल थ्रेट्स हैं और जितने भी एयरक्राफ्ट थ्रेट्स हैं, उनको बड़े आराम से मॉनिटर कर सकता है। इंटीग्रेटेड सिस्टम बना के उसके बाद इस थ्रेट को नेक्स्ट लेवल्स पे लेके आ सकता है, वेयर दी जो रेगुलर एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं हमारे पास, जो लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, दोज कैन एक्चुअली स्टार्ट डिटेक्टिंग दीज थिंग्स एंड टेकिंग देम आउट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है आपके लिए, एंड दिस विल बी अ बिग बूस्ट एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉर भारत्स डिफेंस कैपेबिलिटी। कल क्या हुआ, आईएनएस सुशील भी लॉन्च हुआ है, राजनाथ सिंह वहां पर गए हुए हैं, एंड राजनाथ सिंह का ये मेरे ख्याल से दूसरा ट्रिप है टू रशिया। आईएनएस सुशील लॉन्च हुआ है, ये फ्रिगेट है, स्टेल्थ फ्रिगेट है, 3900 टन का मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट है। रशिया के कलिनिनग्राड में बना है। 20 एयर इंडियन मेड नेवल सिस्टम्स हैं इसके अंदर, एंड ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल लगाने की कैपेबिलिटी है। देखिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी शिप है, क्योंकि इसके अंदर एक तो बेसिकली इट्स गॉट अ लॉट ऑफ इंडियन कंपोनेंट्स एज वेल, एंड इसके अंदर जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है एज़ फार एज़ स्टेल्थ एंड स्टफ लाइक दैट इज़ कंसर्न्ड, उससे बहुत ही ज़्यादा आपको एक बूस्ट मिलेगा। दिस इज़ डिज़ाइन्ड फॉर ब्लू वाटर ऑपरेशंस। ब्लू वाटर ऑपरेशन मतलब आपके देश के मेनलैंड से बहुत दूर जाके ये ऑपरेट कर सकती है, सिंगुलर तरह से ऑपरेट कर सकती है, डज़ नॉट नीड अ सपोर्ट शिप टिल द टाइम उसको अपना ऑफ कोर्स रिप्लेनिशमेंट ना करनी पड़े, बट इट डज़ नॉट नीड एनी शिप टू बी देयर नेक्स्ट टू इट। ऑल 4 डिमेंशंस के अंदर ये काम कर सकती है, एयर, सरफेस, अंडर वाटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो इट्स गॉट अ वाइड वैरायटी रेंज ऑफ एडवांस्ड वेपन्स। अभी उसकी डिटेल्स ऑब्वियसली बाहर निकली नहीं है, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ देम विल बी क्लासिफाइड, और किस-किस तरह की वहाँ पर कैपेबिलिटी होंगी एक्चुअली, ये चीज़ ऑब्वियसली बताएगा नहीं कोई। तो वेपनरी जो है इसकी बड़ी वेल बैलेंस ही जैसे अभी तक दिख रही है, जो भी इंफॉर्मेशन आई है, एंड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको इसकी डिटेक्शन बहुत जबरदस्त, बहुत डिफिकल्ट रहेगी फॉर द एनिमी टू फिगर आउट।
अपार्ट फ्रॉम आईएनएस तुसील एक और फ्रिगेट बन रही है जिसका नाम है आईएनएस तमाल, जो बेसिकली ये रशिया से आ रही है। ये रशिया के साथ एक डील हुई थी 2016 या 18 के अंदर, जहां पर 2.4 बिलियन डॉलर्स की डील थी, जहां पर 2 ये फ्रिगेट्स बनेंगी रशिया के अंदर, और उसी टेक्नोलॉजी से 3 या 4 फ्रिगेट्स भारत में भी बनेंगी। भारत में इस टाइम पे कम से कम 63 वॉरशिप्स और वेसल्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन इन ऑल इंडियन शिपयार्ड्स, और जो नेक्स्ट सिस्टम्स आ रहे हैं, हमने ये भी देखा है कि थोड़े टाइम पहले हमने न्यूक्लियर सबमरीन्स भी निकाली हैं, एंड नाउ द नेक्स्ट ऑर्डर्स फॉर ऑल दैट स्टफ इज आल्सो सपोज्ड टू बी कमिंग अक्रॉस। तो भारत ने मैरीटाइम एरिया के अंदर बूस्ट करने का बहुत कुछ काम करा है, एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज वी विल गो फॉरवर्ड। तो ये जो $4 बिलियन का एक रेडार सिस्टम आपने लिया, उसके बाद आपने आईएनएस सुशील की बात कर रहे हैं। थोड़े टाइम पहले नवंबर में एक और डील साइन हुई थी, विच इज फॉर द पैंसीर एयर डिफेंस सिस्टम। दिस इज अ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स वेयर मिसाइल्स 15 किलोमीटर की रेंज में, उसके अंदर एक 30 mm गन्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, एंड ऑल्टीट्यूड्स ऑफ 3000 मीटर्स तक। इट्स अ शॉर्ट रेंज फास्ट रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये आपके जो लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, उसके अंदर ये बेसिकली आपको एक कॉम्प्लीमेंट देगा, बिकॉज एयर डिफेंस के हिसाब से अगर आप देखें जो नई नई वॉर्स जो हो रही हैं, उसके अंदर किस तरह की चीजें आपको दिखती हैं, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्रिटिकल गोइंग फॉरवर्ड। ड्रोन्स हैं, देयर इज सो मेनी टाइप्स ऑफ एयर थ्रेट्स दैट हैव एक्चुअली कम अक्रॉस। ये डील साइन हुई है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ, और ये बेसिकली एक सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस सिस्टम का जो एक स्ट्रक्चर आप भारत में बना हुआ है, उसके ऊपर आगे काम करने की बात करिए। रोबोनॉस और रोब रोसबोनॉर एक्सपोर्ट करके एक ऐसी कंपनी है रशिया की, सॉरी इनका नाम थोड़े गड़बड़ होते हैं, और ये बेसिकली ये दोनों ने डील साइन करी है where they will actually join together and make this particular system, and भारत की obviously specifications इसके अंदर आएंगी। So this is going to be another big step going forward। अब आप देखें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हो रही है, जहां पर कि भाई रशिया को पता है आमका टेक्नोलॉजी, आमका के जो एयरक्राफ्ट है उसके अंदर आपको इंजन चाहिए, और ये मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि भाई रशिया के साथ कुछ बातें चल रही हैं। यहाँ पर रशिया ने अभी ओपनली किल्मोव RD-33 जो मिग-29 का इंजन है, उसका एक हायर वर्जन व्हिच इज द AL-41F1S, उसको ऑफर करा है और बोला है कि जब हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं, यू कैन टेक दिस, मेक इट एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू। ये 110 किलो न्यूटन्स का इंजन है, जो आपके एयरक्राफ्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इट इज अ गैस जनरेटर, इट विल फीचर अ गैस जनरेटर, एंड जो सुखोई 35 में आजकल यूज हो रहा है, it is one of the most advanced air defense air engines in the world today as a matter of fact। तो ये अमेरिकन मानेंगे नहीं इस चीज को, बट it is a very very important step in terms of aerospace engines। देखिए दूसरा क्या है कि इसका जो नेक्स्ट वर्जन है AL-51F2 मेरे ख्याल से उसका नाम है, ये उसके अंदर भी जो भी थोड़ी बहुत चीजें हैं वो भी इनकॉर्पोरेट करने को ये लोग रशियंस आर अग्रीएबल कि भाई ठीक है, आपको जो मर्जी करना है, आपको जिस तरह से आगे लेके जाना है आप कर लीजिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, एंड वी विल बी एबल टू एक्चुअली सप्लाई एंड को वर्क टुगेदर इन मेक इन इंडिया फॉर्मेट। तो ये मेक इन इंडिया फॉर्मेट जो है कि साहब जिस तरह से आगे चलेगा, आपको दिखेगा कि रशिया विल बी वेरी कीन टू डू दिस, बिकॉज रशिया को एक चीज पता है कि भाई भारत के जो एक ग्लोबल साउथ की रीच है, इफ ही इज एबल टू क्रैक दिस मार्केट, तो भारत के थ्रू ग्लोबल साउथ को जो हथियार बिकेंगे, उससे उसका काफी फायदा हो सकता है। सो ही अंडरस्टैंड्स दैट एंड ही इज रेडी एंड विलिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। चक्कर क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से अभी देखिए जो एक क्रेडिबल जो आपके पास ऑफर आया है वो साफरान की तरफ से आया है, विच इज फ्रॉम फ्रांस। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ चीजें अटकी हुई हैं, दैट इज व्हाई यू आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव। सो ये कुछ दिखता है, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स एक्चुअली गो फॉरवर्ड। मेरे हिसाब से वी शुड टेक बोथ ऑफ देम, दोनों के साथ डील करिए फॉर अ सेपरेट एयरक्राफ्ट एंड फिगर आउट हाउ यू कैन एक्चुअली बिल्ड अप योर ओन टेक्नोलॉजी एट होम। कावेरी इंजन पे काफी सारी चीजें अच्छी चल रही हैं। GRTE जो गैस टर्बाइन रिसर्च जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी तरफ से काफी अच्छी न्यूज आ रही है। हैविंग सेड दैट, उसको थोड़ा सा ऑब्वियसली 1-2 साल और लगेंगे। टिल दैट टाइम यू कांट बी सिटिंग एंड वेटिंग एंड ट्विडलिंग योर थम्स, जिस तरह से अमेरिका ने आपको करने के लिए बोला है वो तो आप करेंगे नहीं, तो यू हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड डू स्टफ। ये बड़े इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट है, क्योंकि अमेरिका के जो भी सरबराह हैं, जो प्रेसिडेंट है, वो भी चेंज होने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का तो कहना है कि साहब अमेरिकन डिफेंस सिस्टम्स नीड टू बी एवरीवेयर। तो ये आप क्या हेजिंग ऑफ बेट्स कर रहे हैं कि भाई धीरे धीरे करके आपको जरा अमेरिका में पहले ही बिफोर ट्रंप कम्स इन उसको थोड़ी रियलिटी चकाई जाए कि साहब आपका कंट्री ऐसा है, हम आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स गोइंग फॉरवर्ड। तो ये चीज अमेरिका को भी समझ में आती होगी, ही वुड बी आल्सो वाचिंग ये जो रशिया के साथ आपकी गेम्स चल रही हैं,
एंड इट बी इंटरेस्टिंग टू सी अभी अमेरिका किस तरह का अप्रोच लेता है. सो दैट्स समथिंग दैट वी विल ऑब्जर्व एंड आई विल कीप यू अपडेटेड. बाय दैट टाइम ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए इस चैनल को. वी जस्ट क्रॉस 350,000 सब्सक्राइबर्स. सो माय थैंक यू एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने इतना सपोर्ट मुझे दिया है. थैंक यू सो मच. आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ. थोड़ी देर में मिलेंगे विद अनदर अपडेट एंड आवर आफ्टरनून शो. टिल देन इजाजत दीजिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.